हेलो स्टूडेंट। आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 12 के बायोलॉजी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन नीड्स वाटर मीडियम? ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन जी जिम्नोस्पर्म्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ब्रायोफाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट ब्रायोफाइट में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन जो होता है ना, इसके लिए आपको वाटर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। एक और यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था शैवाल के बारे में, शैवाल के लिए भी एक जलीय जीव होता है, इसकी भी फर्टिलाइजेशन के लिए यानी निषेचन के लिए वाटर माध्यम होना जरूरी होता है। स्टूडेंट अगर मैं फ्लावरिंग पौधे की बात करूं, पुष्पीय पौधे की बात करूं, तो अगर मैं इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, लैंगिक जनन की बात करूं, तो इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है मेल पार्ट, और एक होता है आपका फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन, जिसको हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं। और फीमेल पार्ट को बोलते हैं कार्पेल। ध्यान में रखना है स्टूडेंट। अच्छा, फिर स्टेमन के जो है ना टू पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट। एक पार्ट होता है एंथर और एक पार्ट होता है आपका इस फिलामेंट। स्टूडेंट मैं एंथर की बात करूं, एंथर मेल का पार्ट होता है जहां पर पोलन ग्रेन सिचुएटेड होता है, पोलन ग्रेन होता है जहां पर, दैट इज मेल गैमिट्स, पोलन ग्रेन। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान में इस चीज को रखना है। अच्छा स्टूडेंट मैं कार्पेल की बात कर लूं, थोड़ा कार्पेल की, इसके तीन पार्ट होते हैं। यानी कहने का मतलब जो फीमेल का पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट में, वो तीन पार्ट होता है। एक होता है स्टिग्मा, जहां पे पोलन ग्रेन जाके चिपकता है। दूसरा पार्ट होता है उससे नीचे स्टाइली, और एक पार्ट होता है आपका सबसे ऊपर जहां पे सीड का निर्माण होता है, ओवरी। ये स्टूडेंट ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हीमोफीलिया के संबंध निम्नलिखित में कौन से भिन्न है? सेलेक्ट द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू हेमोफीलिया। ऑप्शन ए एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑप्शन बी ब्लीडर्स डिजीज, ऑप्शन सी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एंड ऑप्शन डी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये इससे थोड़ा अलग है, एक्स लिंक डोमिनेंट ऑर्डर इसका इससे थोड़ा अलग है स्टूडेंट, ध्यान में रखना है। स्टूडेंट अगर मैं हीमोफीलिया की बात करूं, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज होता है जिसमें होता है क्या स्टूडेंट, ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ठीक है ना। ये सबसे पहले देखा गया महारानी विक्टोरिया को। अच्छा स्टूडेंट एक चीज, इसका कॉज क्या होता है, क्या कारण होता है इसका, है ना स्टूडेंट? एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है, क्लॉटिंग फैक्टर, उसकी अगर कमी हो जाए, डिफिशियंसी, उसके वजह से हीमोफीलिया होती है। अब क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है ना, वो दो होता है, एक होता है F8, एक होता है F9। स्टूडेंट ये दोनों एक्स क्रोमोजोम पे लोकेट होता है। F8 अगर किसी को डिफिशियंसी है तो इसको हीमोफीलिया ए डिजीज होगा, और F9 अगर डिफिशियंसी है तो उसको हीमोफीलिया बी होगा। स्टूडेंट ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होता है? मिनीमाटा डिजीज इज ड्यू टू पॉल्यूटेंट। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा मरकरी इज द राइट आंसर, ध्यान में रखना है स्टूडेंट। ठीक है ना। यह जो मरकरी से ये जो मिनीमाटा बीमारी होता है ना, एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी होता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज होता है। जब इंडस्ट्री से मरकरी वगैरह पानी में चला जाता है तो फिर उस पानी को यूज करने से ये बीमारी होता है। स्टूडेंट एक चीज और बता दो, यहाँ पे SO2 है, SO2 एसिड रेन का कारण होता है, एसिड रेन, ध्यान में इस चीज को भी रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इनमें से कौन ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट मिल्क यील्डिंग वैरायटी ऑफ कॉ? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हॉलस्टीन इज द राइट आंसर। स्टूडेंट बात कर लेते हैं पश्मीना की। ये भेड़ की प्रजाति है, भेड़ की
पड़ जाती है। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर इंडिया में बोला जाए ना कि गाय की कौन सी नस्ल जो हाइल्डिंग होती है, तो स्टूडेंट साहीवाल ध्यान में आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है द्विखंडन किसमें पाया जाता है? बाइनरी फिजन इज फाउंड इन, सही बताइए स्टूडेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अमीबा में भी और पैरामीशियम में दोनों में बाइनरी फिजन होता है। ये चीज आपको याद रखना है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। एक्स एक्स एक्सो टाइप में लिंग निर्धारण में इन दी एक्स एक्स एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन ए, फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग्स। स्टूडेंट यहाँ पे एक बता देता हूँ, जो एक्स एक्स और एक्सो जो सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोजोम होता है ना, यहाँ पर एक्स एक्स यानी सेम है तो ये फीमेल का होता है और एक्सो ये मेल का होता है। तो मेल में ना एक जो ओ है ना, इसका मतलब एक क्रोमोजोम नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये फिर ये जो सेक्स क्रोमोजोम है ये किस में पाया जाता है? जनरली स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल है ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर ध्यान में आपको रखना है। अच्छा स्टूडेंट, अगर बर्ड्स में सेक्स क्रोमोजोम या सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोजोम बोला जाए आपसे कौन सा होगा, तो स्टूडेंट याद रखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हेन या पैरट्स में, तो स्टूडेंट इसमें हो जाएगा ZW ZZ। ठीक है स्टूडेंट, ZZ यहाँ मेल का क्रोमोजोम है और ZW फीमेल का क्रोमोजोम है, ध्यान में रखना है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इज, द्वितीयक प्रदूषक है, बताइए स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैन। ऑप्शन नंबर सी, पैन। पैन का फुल फॉर्म होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ध्यान में रखना है। अच्छा स्टूडेंट, अगर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट और प्राइमरी पॉल्यूटेंट में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए, प्राइमरी पॉल्यूटेंट को बता दूं कि वह पॉल्यूटेंट जो मेन सोर्स से निकलता हो और जो एटमॉस्फेयर में चला जाता हो, मेन सोर्स यानी व्हीकल वगैरह से निकलता हो, गाड़ियों से निकलता हो, यानी ऐसे आपके पॉल्यूटेंट को हम लोग प्राइमरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2, ये सब प्राइमरी सोर्स से निकलता है और यही सब जाके एटमॉस्फेयर में किसी दूसरे से रिएक्ट कर लेता है तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बन जाता है। ध्यान में रखना है इस चीज को स्टूडेंट। तो यहीं पर अगर मैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करूं, तो वह पॉल्यूटेंट एजेंट जो एटमॉस्फेयर में फॉर्म होता हो, जो एटमॉस्फेयर में फॉर्म होता हो, उसको हम लोग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है टाइचुंग वन किसकी किस्म है? ऑप्शन ए है वीट, ऑप्शन बी है राइस, ऑप्शन सी है शुगर केन यानी गन्ना, ऑप्शन डी है मेज यानी मक्का। बताइए स्टूडेंट इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपसे गेहूं का नस्ल पूछे तो याद रखिएगा सोनालिका, सोनालिका और कल्याण सोना, ये ध्यान में रखना है। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपसे लाइसिन रिच वैरायटी पूछा जाए तो मक्का का होता है लाइसिन। अगर आपसे पूछा जाए लाइसिन रिच मक्का की नस्ल कौन कौन सी है, तो आपको याद रखना शक्ति, रतलान एंड प्रोटीना, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मक्का का लाइसिन रिच वैरायटी है, ध्यान में रखना है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये कह रहा है गैमीट्स के युग्मन को कहते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगैमी इज द राइट ऑप्शन। ये चीज ध्यान में रखना है स्टूडेंट। यहां पर मैं बताता हूं गैमीट का मिलना हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जहां पे दो गैमीट यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मीट करता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना स्टूडेंट। और उसके बाद जो मिलने फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट जो डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग जेनोटाइप विल प्रोड्यूस 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स, इनमें से कौन जेनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमीट्स बनाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखना है स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं स्टूडेंट। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम? स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेंसले। ये चीज आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। एक चीज और याद रखना, इकोसिस्टम में, इन इकोसिस्टम एनर्जी का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी यूनी डायरेक्शनल होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, यूनी डायरेक्शनल होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है? मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। बताइए स्टूडेंट क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म प्रजनन, माइक्रो प्रोपेगेशन। ध्यान में रखना है स्टूडेंट, माइक्रो प्रोपेगेशन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल? ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर हाइसिंथ यानी जल कुंभी। ध्यान में रखना है स्टूडेंट, ये पानी में तैरने वाला पौधा होता है, याद रखिएगा। जलकुंभी जनरली बंगाल में पाया जाता है, इसीलिए हम इसको बंगाल का आतंक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। होलैंड्रिक जीन्स आर फाउंड ऑन, होलैंड्रिक जीन उपस्थित होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाई क्रोमोजोम। स्टूडेंट अगर होलैंड्रिक जीन्स जो होता है ना, वो पास्ड ऑन फादर टू सन, इसके कॉज्ड से स्टूडेंट, इसके कॉज से कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, कलर ब्लाइंडलेस हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अम्ल वर्षा का कारण है, अम्ल वर्षा का कारण है, बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SO2, SO3। ये चीज आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। अम्ल वर्षा का कारण होता है SO2, SO3 और NO2। स्टूडेंट इसमें क्या होता है, जब ये बारिश होगी तो SO2 वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, इसीलिए इसको हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन कैन नॉट बी प्रैक्टिसाइड, कृत्रिम विषेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिश में आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज, बताइए स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पोरोजोइड्स। ये चीज आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है, स्टूडेंट। ये जो प्लाज्मोडियम फैलता है फीमेल एनोफेलिस मॉस्क्यूटो से। अगर ये मॉस्क्यूटो काटता है तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ ह्यूमन के बॉडी में इंसर्ट हो जाता है, जिसके वजह से मलेरिया बीमारी हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट एक चीज यहीं पे और बता दूं, एक डिजीज और है जिसका नाम है टाइफाइड। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है ना, जो सैल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। टाइफाइड एक तरह का बुखार होता है। अच्छा स्टूडेंट अगर टाइफाइड को डिटेक्ट करना है यानी टाइफाइड का टेस्ट कराना है तो इसके टेस्ट का नाम है स्टूडेंट विडल टेस्ट। ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कॉज ऑफ डायबिटीज का कारण है, बताइए स्टूडेंट
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन। स्टूडेंट एक चीज डायबिटीज के बारे में मैं बता दूं, डायबिटीज पैंक्रियाज में यानी अग्नाशय में इंसुलिन की कमी के कारण हो जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट। और इसकी कमी जब होता है तो खून में शुगर का मात्रा बढ़ जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है, व्हाट इज अवेलेबल इन डायरी फार्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। टी सेल्स उत्तरदायी है, टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। स्टूडेंट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेल मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन। ये चीज आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। अगर मैं टी सेल की बात करूं, यह एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ये टी सेल जो है ना आपको इन्फेक्शन से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, और हेल्प टू फाइट कैंसर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट, एक बीमारी एड्स, आपको पता है एड्स जो हो जाता है वो टी हेल्पर सेल के डेड होने से आपका ये बीमारी होता है, और HIV वायरस इस पे हावी हो जाता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। फाउंड इन द यूरिन ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स। इजी क्वेश्चन स्टूडेंट, आंसर डी इज द राइट आंसर। शुगर है ना, डायबिटीज पेशेंट में यूरिन में शुगर बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे। ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू आइलैंड्स। बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा गैलापैगोस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट यहाँ पे डार्विन की बात आया तो डार्विन ने थ्योरी, अपना जो थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ध्यान में रखना है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना स्टूडेंट, इस चीज का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट ईयर्स एगो। स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। मानव का विकास कहाँ हुआ था, बताइए। ह्यूमन अरोज इन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। हु हैज डिमोन्स्ट्रेटेड द थ्योरी ऑफ लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट लाइफ। जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया था। बताइए स्टूडेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुई पास्चर्स। ध्यान में आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स, यूटरस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द। बताइए स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीमेल एसेसरी डक्ट्स होते हैं ये सारे, ध्यान में आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड। बताइए स्टूडेंट, जिसन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे हम फोर स्किन कहते हैं। फोर स्किन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं स्टूडेंट। WHO का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। फुल फॉर्म ऑफ WHO इज विच इज, बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज द